आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल का जो संस्कृत साहित्य है इसका जो पाठ्यक्रम है पेपर तृतीय का प्रश्न पत्र जो थर्ड है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें नैषधीय चरितम महाकाव्य है। नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है ये महाकवि श्रीहर्ष विरचित है। इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस प्रथम सर्ग को लगातार हम पढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से इसके जो पद्य हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उससे आगे देखिए चमू चरास्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्तिषु श्राद्धते विसैन्धवा बिहार देशम तम वाप्य मंडली मकारयन भूरी तुरंग मानवी। तो देखिए चमू चरातस्य, ठीक है। तो देखिए चमूचरा सेना में प्रविष्ट, तस्य तस्य उस राजा नल की, ठीक है। नृपस्य राजा की, राजा नल की। सादिन है, सादिन घुड़सवारों ने। जिनोक्तिषु, जिनोक्तिषु जैन आचार्यों के कथनों में, जिनोक्तिषु जैनों के जो उक्तिषु कथन हैं उनमें, यानी जैन आचार्यों के कथनों में। श्राद्धतये एव, श्राद्धतये श्राद्धतये श्रद्धा होने के कारण, एव ही सैंधवा, सैंधवा जो सिंधु देश में उत्पन्न जैनियों की तरह। बिहार देशम, बिहार देशम जिनालय या उद्यान में जहाँ ये घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। तम अवाप, तम उसको, उस बिहार देश को, अवाप प्राप्त करके, अवाप प्राप्त करके, मंडली जो मंडली है, ठीक है ना, स्थान है उसको, ठीक है ना। अकार्यन, अकार्यन कराई, ठीक है। मंडली, मंडली को अकार्यन कराई। भूरी बहुत ज्यादा, अत्यधिक। तुरंग मानपी, तुरंग मानपी, तुरंगापी जो तुरंग कहते हैं घोड़ों को, ठीक है ना। तो तुरंग मानपी घोड़ों को, ठीक है ना। तो देखिए इसका अन्वय देख लीजिए एक बार कि तस्त नृपस्य चमू चरा शादिन है जिनोक्तिषु सैंधवा एव भूरी श्राद्धतया तम विहार देशम अवाप्य तुरंग मानपी मंडलिम अकार्यन। तो इसका अनुवाद देखिए कि उस राजा नल की सेना में रहने वाले घुड़सवारों ने जैन कथनों में, जैन वचनों में सिंधु देश उत्पन्न जैनियों की भांति अति श्रद्धा होने के कारण उस बिहार स्थली जो जैनालय है उसमें पहुंचकर अपने घोड़ों को मंडलाकार घुमाया या खड़ा किया। यहाँ पर जो महाकवि हैं श्रीहर्ष वो कह रहे हैं कि बिहार शब्द जैनियों के मठ और भ्रमण स्थल, उद्यान जो होता है दोनों का वाची है। अतः
महाकवि श्री हर्ष की कल्पना है कि जिस प्रकार जिन वाणी में अति श्रद्धा से जैन लोग मंडलाकार में बैठते हैं, उसी प्रकार मानो नल के घुड़सवार सैनिकों ने अपने घोड़ों को मंडलाकार घुमाया। यह हम देखते हैं जो ये पद्य है, इसमें सिंधु देश उद्भव जैनों की उपमा घुड़सवारों को दी गई है। संभव है उन दिनों सिंध प्रदेश में जैन धर्म का अधिक प्रचार हो, जो कि अब नहीं रहा, और इस शब्द के प्रयोग होने पर भी इस पद में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार नहीं है, इव है, किंतु पूर्वा पर विचार से देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। ठीक है ना, जिसकी सिद्धि के लिए जैन धर्म का पारिभाषिक मंडली शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द जैन सभा में रूढ़ है और घोड़ों की मंडलाकार गति का भी वाचक है। ठीक है ना, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। इसको एक बार भले आप देख लीजिए। देखिए, उस राजा की सेना में चलने वाले घुड़सवारों ने मानो जिन यानी जैन धर्म के उपास्य के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण ही उस विहार स्थल को प्राप्त कर अनेक अश्वों को भी जिस प्रकार जैन साधक मंडली बनाकर अवस्थित होते हैं, उसी प्रकार मंडल बनाकर चलाया, मंडलाकार घुमाया। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर अश्व संचालन के कौशल का वर्णन है। और हम देखते हैं कि पहले जो जैन संप्रदाय है स्वकर्म अनुष्ठान में मंडल बनाया करते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है ना, क्लियर। चलो तो हम आगे चलते हैं। अब इससे अगला श्लोक देखिए। देखिए अगला श्लोक जो है, द्विशद भीर बोष्य विलंघिता दिशो यशोभीव अवधिरकारी गोप पदम इति विधाराम अवधीर्य मंडली क्रियामंडी तुरंगमयी स्थली। ठीक है ना, तो देखिए, तो द्विशद भी इव अश्य। देखिए द्विशद भी यहां पर देख लीजिए, द्विशद भी शत्रुओं के द्वारा। ठीक है, द्विशद भी शत्रुओं के द्वारा अस्य। ठीक है ना, अश्य एव ही और अस्य इस राजा नल के विलंघिता लांग दी गई है, दिशो दिशाएं। ठीक है, यशो भी एव अवधिर अकारी, यशो भी कीर्ति के द्वारा, एव ही। ठीक है ना, कीर्ति के द्वारा एव ही, अवधिर अकारी, अवधि जो समुद्र है उसको अकारी भर दिया है, गोप पदम। ठीक है ना, गोप पदम, गोपद अर्थात गौ के पैर के गड्ढे के समान छोटा। इतीव ऐसा सोचकर धाराम अवधीर्य, धारा गति अर्थात सरपट चाल को अवधीर्य छोड़ करके। ठीक है ना, मंडली क्रियाम मंडी, तो मंडली क्रियाम्रिया, तो मंडलाकार घूमने की शोभा से, मंडी
शोभा है ना, क्रिया म्रिया कि उसकी शोभा से, मंडलाकार घूमने की शोभा से। तुरंगमयी, तुरंगमयी जो घोड़ों हैं उन्होंने स्थली विहार किया। ये मंडी रह गया अपना, तो अमंडी है, क्रियाम अमंडी सुशोभित किया। ठीक है ना, तो मंडली क्रिया म्रिया मंडी, तो मंडली क्रिया म्रिया, मंडली मंडलाकार घूमने की शोभा से अमंडी सुशोभित किया। ठीक है, तो यहां पर इसका हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय देखिए, तिसह अस्य द्विषद्भि एव विलंघिता अवधि यशोभि एव गोप्य पदम अकारी इतीव तुरंगमयी धाराम अवधीर्य मंडली क्रियाम्रिया स्थली अमंडी। अब अर्थ देखिए कि दिशाएं इस राजा नल के शत्रुओं द्वारा ही लांग दी गई हैं। समुद्र को इसने कीर्ति द्वारा ही गोपद अर्थात गाय के पैर के गड्ढे के समान छोटा कर दिया है। ऐसा सोचकर घोड़ों ने धारा गति अर्थात सरपट तेज चलने की गति को छोड़कर मंडली करने की शोभा से विहार भूमि को सुशोभित किया। तो यहां पर महाकवि कह रहे हैं श्रीहर्ष कि नल के शत्रु प्राण रक्षार्थ युद्ध भूमि से भागकर दिशाओं के अंत में पहुंच गए थे तथा नल के यश समूह ने समुद्र को पहले ही लांग दिया है। अतः कहीं स्थान न मिलने से घोड़ों ने सर पर दौड़ने की क्रिया न करके मंडली से ही पृथ्वी को सुशोभित किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने अश्वों की गति विशेषों का वर्णन किया है जिसमें धारा और मंडली गति का उल्लेख है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको और देख लेते हैं हम एक बार। तो देखिए, इस नल के शत्रुओं ने ही प्राण रक्षार्थ भय से दिशाओं का लंघन कर दिया है। इसके यश समूह ने ही समुद्र को गोखुर प्रमाण का गर्त बना दिया है। मानो यह विचार कर ही अश्वों ने धारा, एक प्रकार से घोड़ों के वेग से दौड़ने का प्रकार, उस धारा गति को छोड़कर मंडल करके दौड़ने की क्रिया अर्थात चक्कर काटने की शोभा से धरती को सुशोभित किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नल के शत्रुओं का भय से पलायन और समुद्र पर्यंत प्रसृत उसकी कीर्ति का संकेत है। ठीक है ना, और यहाँ पर आस्कंदित, चाल, धौरितक, रेचित, बलकित और प्लुत, ये 5 प्रकार की घोड़ों की चाल धारा कही जाती है, जिसमें आस्कंदित सरपट होती है, धौरितक दुलकी होती है, रेचित सीधे दौड़ना, बलकित नाचते हुए चलना और प्लुत उछलकर दौड़ना। ये 5 प्रकार की घोड़ों की चाल धारा कही जाती है। तो जिन विहार स्थलों में घोड़ों को इन प्रकारों से ने चलाकर मंडलाकार चलाया। ठीक है ना, चलो तो ये आपका क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए कि अचीकर्त चारु हैन या भ्रमी निजात पत्रस्य तल स्थले नल है मरुत किम अद्यापि नेतासु शिक्षते वितत्य वातामय चक्र चंक्रमान। तो देखिए, अचीकरत चारु, तो अचीकरत, देखिए अचीकरत, देखिए अचीकरत यानी कराई,
चारु सुंदर। ठीक है, हयेन, हयेन अश्वकृत घोड़े के द्वारा की गई, या जो भ्रमो, भ्रमो जो मंडल है या जो मंडली है। ठीक है ना, निज आतपत्रस, निज अपने, आतपत्रस जो आतपत्र है छत्र के नीचे। ठीक है, तल स्थले, तल स्थले नीचे की तरफ, तल की तरफ, है ना। ठीक है, और नल है, जो नल है उसने, राजा नल ने। ठीक है, मरुत किम अद्यापि ने तासु शिक्षते, मरुत जो वायु है, किम क्या। ठीक है, अद्यापि, अद्यापि अब भी, ने नहीं, तासु उस मंडली के विषय में, शिक्षते सीख रहा है ना। वितत्य, वितत्य बार बार करके, वातामय चक्र चंक्रमाण, तो बवंडर के रूप में गोलाकार भ्रमणों को, वात्य में जो बवंडर है चक्र चक्र क्रमाण, उसमें जो गोलाकार भ्रमण होते हैं उसको। ठीक है, तो अन्वय देखिए इसका, नल है निज आत्र पत्र से तल स्थले, या चारु भ्रमो अचीकरत, तासु मरुत वात्यामय चक्र चंग्र क्रमाण, वितत्ते अद्यापि न शिक्षते किम। तो यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि नल सेना के अश्वों को मंडलाकार गति का विभिन्न रूप में वर्णन है। नल की जो सेना है उसके अश्वों की जो मंडलाकार गति है उसका भिन्न भिन्न रूप में वर्णन है। तो देखिए, राजा नल ने अपने छत्र के नीचे जो सुंदर मंडली कराई, इन मंडलियों के विषय में वायु ववंडर के रूप में गोलाकार भ्रमणों को बार बार करके अब भी नहीं सीख रहा है क्या। अर्थात तात्पर्य यह है कि वायु बवंडर के रूप में आज भी अश्वकृत उन मंडलियों को सीखने का अभ्यास कर ही रहा है, तो भी उसे नहीं सीख पा रहा है। ठीक है ना। प्रसिद्ध, यहां देखते हैं विशेष रूप से, तो प्रसिद्ध हवा के गोलाकार बगुले जिनमें कभी कभी कंकरियां भी मिली होती हैं और वे आकाश तक उठ जाते हैं, उनकी उठाने के ढंग को और गोलाकार भ्रमण को वायु ने नल के घोड़ों की भ्रमी से मानो सीखा है, ऐसा यहाँ पर महाकवि हमको बता रहे हैं। ठीक है ना, एक बार इसको और देख लीजिए। कि नल ने अपने छत्र के नीचे घोड़े द्वारा जो मनोहर भ्रमण कराए, चक्कर लगाए, आज भी क्या वायु वात्या चक्र जो बवंडर के रूप में चक्कर खाते हुए उनके विषय में शिक्षा प्राप्त नहीं करता, अपितु शिक्षा प्राप्त करता ही है पर अभी तक सीख नहीं पाया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नल का विशिष्ट अश्व चालन कौशल और अश्व की वायु से भी अधिक तीव्रगामिता और सत्य द्योतित है। ठीक है ना। हो गया स्पष्ट। चलो अच्छी बात, बिल्कुल आगे देखते हैं। कि विवेश गत्वा से विलास काननम ततय क्षणाद छोणी पतिर्धृतिच्छया प्रवाल राग छुरितम सुसुप्सया हरिर्घन
छायामि अम्बशाम निधिम। देखिए, तो विवेश गत्वा, ठीक है ना। तो देखिए आप विवेश, विवेश प्रवेश किया, गत्वा आगे है ना, गत्वा जाकर के, से उस राजा नल ने, विलास काननम, विलास काननम, विलास जो विलास के कानन वन है, क्रीड़ा वन है उसमें, ततः क्षणात्, ततः उसके बाद, क्षणात् क्षण भर में, छोणीपति, छोणीपति उस राजा ने, छोणीपति उस राजा ने, धृतिच्छया, धृतिच्छया धैर्य की इच्छा से, प्रबाल, प्रबाल राग छुरीतम, प्रबाल राग छुरीतम नव पल्लवों की लालिमा से युक्त, ठीक है, सुसुप्सया, सुसुप्सया सोने की इच्छा से, हरि घन, हरि विष्णु के, ठीक है ना। आगे हरि विष्णु के घन छाया, घनी छाया वाले, इव मानो अम्बिशा निधिम, अम्बिशा निधि क्षीर निधि में, ठीक है ना। तो यहां पर अन्वय देखिए, ततः से छोणीपति क्षणात् गत्वा, धृतिच्छया प्रबाल राग छुरितम, घनच्छायम विलास काननम, अम्बिशाम निधिम सुसुप्सया हरिव विवेश, ठीक है। तो अनुवाद देखिए इसका, उसके बाद उस राजा ने क्षण भर में जाकर धैर्य की इच्छा से नव पल्लवों की लालिमा से युक्त घनी छाया वाले क्रीड़ा वन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे भगवान विष्णु क्षीर समुद्र को प्राप्त कर सोने की इच्छा से प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। हो गया स्पष्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा है, बहुत सीधा पद्य है, ठीक है। फिर भी आप एक बार भले इसको देख लीजिए। देखिए, ततः इसके पश्चात वह पृथ्वीपति जाकर मूंगों की लाली से खचित मेघ की छाया के समान छाया वाले बिलों के निवासी सर्पों के आवास समुद्र में जैसे हरि भगवान विष्णु शयन की इच्छा से प्रविष्ट हो जाते हैं, अथवा जैसे मूंगे जैसे लाल कृष्णों से सुंदर घनी छाया वाले जल स्थान से युक्त सुंदर वन में सुख से सोने की इच्छा से सिंह घुस जाता है, उसी प्रकार नव पल्लवों की लालिमा से विच्छुरित घनी छाया वाले क्रीड़ा वन में मन बहलाने के लिए क्षण भर में प्रविष्ट हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं राजा नल को सिंह पराक्रमी और विष्णु के समान समर्थ प्रजापालक संकेतित किया गया है। यहाँ उपमा और श्लेष अलंकार भी द्रष्टव्य है, ठीक है ना। श्लेष से जो हम देखें ना, मोगई और ये सारे श्लेष से आते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, देखिए वनांत पर्यंतमुपेत्य सह स्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रक्रयी प्रोक्षसा मनोब्रज बंधु समाज बंधुवी। तो देखिए वनांत पर्यंतम उपेत्य,
ठीक है। बन तो देखिए वनांत पर्यंतम, वन सीमा तक, ठीक है। उपेत जा करके, आगे सस्पृहम अभिलाषा पूर्वक, क्रमेण क्रम से, तस्मिन अवतीर्ण द्रक पथे, तस्मिन उस नल के, अवतीर्ण द्रक पथे दृष्टि से ओझल हो जाने पर, न्यायवर्ती लौट आए, दृष्टि प्रकरई दृष्टियों के जो समूह थे, पुरऔकसा नगरवासियों के, मनु पुरऔकसाम नगरवासियों के, अनुब्रज बंधु समाज बंधु भी, पीछे जाते हुए बंधु समूह के समान, ठीक है। तो उनमें देखिए अनुब्रज बंधु समाज बंधु भी, पुरऔकसाम दृष्टि प्रकरई, वनांत पर्यंतम, सस्पृहम उपेत्य क्रमेण, तस्मिन अवतीर्ण द्रक पथे न्यवर्ती। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, महाकवि श्रीहर्ष कह रहे हैं कि पीछे जाते हुए बंधु समूह के समान नगरवासियों के दृष्टि समूह वन की सीमा तक अभिलाषा पूर्वक जाकर क्रम से उस नल के दृष्टि से ओझल हो जाने पर लौट आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी का इष्ट बांधव कहीं जाता है तो उसके बंधु कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए उसके साथ जाते हैं और इष्ट के दृष्टि से ओझल हो जाने पर लौट आते हैं, वैसे ही नगरवासियों ने भी नल का दृक्पथ से ओझल हो जाने तक अनुसरण किया। ठीक है ना, अच्छा श्लोक है। तो देखिए और एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे राजा के नेत्रों से अगोचर हो जाने पर अनुगमन करते बंधुजनों का, बंधु सदृश नगरवासियों का दृष्टि समूह अभिलाष के साथ वन भूमि तक जाकर लौट पड़ा। ठीक है ना, यानी जब तक राजा दिखाई पड़ता रहा तब तक नगरवासी चाव से देखते रहे, जब आंख ओझल हो गया तब लौटे। यह कथन पूर्ववासियों की राजा के प्रति प्रीति का द्योतक है कि वो राजा से कितना प्रेम करते हैं, राजा को कितना चाहते हैं, राजा का कितना सम्मान करते हैं। ठीक है ना, तो ये पद्य आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप इनको एक बार पढ़ लें, देख लें। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छा, तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।